हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज चैप्टर सर्कल का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे और ये अभी तक जो पार्ट 3 हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आई थिंक ये पार्ट 5th है। 4th नहीं, पार्ट 5th है। तो पार्ट 4 तक जो भी मैंने कराया है वो आप सभी बच्चों ने उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, ठीक है। और फिर भी अगर जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है बेटा, उनको सॉल्व कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए कि पार्ट जो 5th है, इसमें आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बताएंगे और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग इक्वल साइड ऑफ एन ट्रायंगल, मीन्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल साइड्स को अगर हम लेते हैं, वो ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेल्स। और आई थिंक आप सभी जानते हो कि आइसोसेल्स ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं। एज ए डायमीटर, मीन्स वो सर्कल में अगर हम आइसोसेल्स ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक साइड एज ए डायमीटर काम करेगी। इफ वी ड्रॉ ए सर्कल, प्रूव दैट इट बाइसेक्ट द थर्ड अनइक्वल साइड। ये है एक आपका सर्कल दिया गया है और ये आपका सेंटर है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने एक साइड ये ड्रॉ कर दी और दूसरी साइड ये ड्रॉ कर दी और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो थर्ड साइड क्या होगी, श्योर है वो अनइक्वल है। तो थर्ड अनइक्वल साइड प्रूव दैट इट बाइसेक्ट द, मतलब सर्कल जो है इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। पहले इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सर्कल है वो बेटा इस साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 इक्वल साइड में सर्कल डिवाइड करता है। चलिए देखते हैं। ये आपका O, दिस इज द A, दिस इज B एंड C एंड दिस इज D, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन ABC, triangle ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC, जिसमें कि AB is equal to AC है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको कि BD इज इक्वल टू DC, BD जो है DC के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आप क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया है इसको, आपने इसको ज्वाइन किया, तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AD को ज्वाइन किया। तो अब बेटा आपको करना क्या है, हमें दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ABD एंड ट्रायंगल ACD, 2 ट्रायंगल लिए और इन दोनों ट्रायंगल में पहली कंडीशन AB इज इक्वल टू AC, साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। यहां देखेंगे बेटा AD इज कॉमन, AD इज इक्वल टू AD, कंडीशन क्या है, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है। और थर्ड कंडीशन है कि एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, 90 डिग्री, एंगल सबटेंड्स इन सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है तो इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा,
ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से 3 कंडीशन हुई तो ट्रायंगल कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट। नाउ ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। अंडरस्टूड। तो ABD और आपका ACD दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब है कि BD इज इक्वल टू DC। BD जो है वो DC के इक्वल है, यही आपको प्रूव करना था। समझ आ गया बेटा, क्लियर है। तो ये लाइन फिर से देखो, प्रूव दैट इट बाइसेक्ट द थर्ड अनइक्वल साइड। ये थर्ड अनइक्वल साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टू कॉर्ड्स AB एंड AC ऑफ सर्कल सबटेंड्स एंगल 90 डिग्री एंड 150 डिग्री। उसने ये कहा कि दो कॉर्ड है AB और AC, किसमें, सर्कल में, सबटेंड्स एंगल 90 एंड 150 एट द सेंटर, सेंटर पर ये एंगल बनाते हैं। फाइंड द एंगल BAC इफ AB एंड AC। अब देखो ये कंडीशन अगर नहीं दी जाती तो हमें प्रॉब्लम होती। तो उसने कहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में सेंटर के अपोजिट साइड में ये दोनों कॉर्ड्स हैं। तो एक कॉर्ड ये है, दिस इज AB और सेकंड इज AC, लाइज अपोजिट टू द सेंटर, सेंटर के अपोजिट में है। अब AB जो है सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चलिए भैया इसको और इसको ज्वाइन किया, दिस फॉर्म 90 डिग्री। सेकेंड, नेक्स्ट है आपके AC बेटा 150 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब BAC ये वाला जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द एंगल BAC, सॉरी ये वाला एंगल फाइंड करना है BAC। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे कि एंगल BOA ये O है, BOA इज इक्वल टू 90, एंगल COA इज इक्वल टू 150। तो आप देखोगे कि एंगल BOC कितना होगा। और BOC की बात आए तो आप जानते हो कि 360 का एंगल बनेगा, तो 360 माइनस एंगल BAO प्लस एंगल COA, ये 360 और 360 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो 90 प्लस 150, ये देखिए 360 ऐड कर दीजिए इसको, ये हो गया 200 का 40, बचेगा आपका 120, तो ये हो गया 120। और आई थिंक यू नो वेरी वेल कि एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। अभी पढ़ चुके हैं थ्योरम। तो 1/2 इसकी जो वैल्यू है वो है 120, कट किया 60, तो इस तरह से ये बेटा BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इन गिवन फिगर दिया गया है। चलिए हम डायग्राम को ही बना लेते हैं, बन गया। इन गिवन फिगर दिस इज द सेंटर एंड हियर इज, ऐसे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक ऐसी लाइन है B, दिस इज A एंड दिस इज C, ठीक है। और ये आपका O है। उसने कहा BAC इज इक्वल टू
क्वेश्चन थर्ड, एंगल BAC इज इक्वल टू कितना है बेटा? 45। ये BAC ना हो के ABC होगा, ABC, 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 दिस इज द 45 डिग्री। तो आपसे उसने कहा कि प्रूव कीजिए, प्रूव करना है, टू प्रूव कि OA परपेंडिकुलर ऑन OC, OC पर OA परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री होगा। तो आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि सेम कॉर्ड पर जितने भी एंगल्स सबटेंड्स होते हैं वो सभी क्या होंगे? इक्वल होते हैं। तो ये देखो, इस कॉर्ड पे ये बन रहा है और इसी कॉर्ड पर अगर हम एक और बना दें तो ये भी सेम एंगल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पर बन रहा है? आर्क पर, और ये एंगल कहाँ पर बन रहा है? सेंटर पर। तो ये भी कह सकते हैं कि सेंटर पर बना एंगल आर्क पे बने एंगल का डबल होता है। तो दिस इज 45 डिग्री। इट मीन्स आपको फाइंड करना है AOC। AOC फाइंड करना है तो 2 इंटू एंगल ABC। आप देख सकते हो 2 इंटू 45, दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 प्रूव हो गया तो आप कह सकते हो देयरफॉर OA परपेंडिकुलर ऑन OC। ठीक है, इससे क्लियर होता है कि OA OC पर परपेंडिकुलर है। कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए, समझो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ट्रायंगल, वो एंगल ADC, एंगल ADC is equal to 130 and chord BC is equal to chord BE। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल CBE। देखिए गिवन फिगर है, तो फिगर गिवन है तो सबसे पहले इसको ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सेंटर है, एक ये डायमीटर हो गया, यहाँ से एक इस तरह से लाइन पास हुई है। ठीक है, और एक आपके ये है सेकंड, इसको इससे ज्वाइन किया गया। दिस इज A, दिस इज D, दिस इज C, दिस इज E एंड दिस इज B। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है कि ADC इज इक्वल टू 130 डिग्री है। ठीक है, एंड कॉर्ड BC इसको ज्वाइन कर दीजिए। कॉर्ड BC इज इक्वल टू कॉर्ड BE। ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड के इक्वल दी है। ठीक है, तो ये तो बेटा हो गया गिवन में, क्या हो गया? गिवन। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है? फाइंड द। टू प्रूव नहीं करना, सीधा वैल्यू फाइंड करनी, ये दिया हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि आप जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो CBE इस कंप्लीट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आपको इनकी वैल्यू पता लग जाए इस केस की, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। चलिए पहला काम क्या करते हैं, देखो यहाँ से सॉल्यूशन में ADCB is cyclic quadrilateral। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल D प्लस एंगल CBA
इज इक्वल टू 180। आपको मालूम है कि D कितना दिया गया है 130 ADC प्लस ये आपको मालूम नहीं है इज इक्वल टू 180। तो एंगल CBA इज इक्वल टू 180 माइनस का 130 बचेगा कितना आपका 50 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि ये एंगल कितना आ गया 50 डिग्री। अब मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल ये दोनों को कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो क्लियर हो जाएगा, इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में लिया आपने, इसको मान लीजिए बेटा M, और ये सेंटर से पास है तो 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देखा आपने कितना कि ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल CB, यहाँ से B से स्टार्ट है तो BEM, BCM एंड BEM। तो फर्स्ट कंडीशन BC इज इक्वल टू BE, ये आपका गिवन है। चलिए सेकेंड कंडीशन, यहाँ देख सकते हैं आप कि BM इज इक्वल टू BM, ये कॉमन है, कितना हो गया कॉमन। और थर्ड कंडीशन एंगल BCM इज इक्वल टू BEM, एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है बेटा। आइसोसेल्स ट्रायंगल के एंगल हैं, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के एंगल हैं तो आप कैसे होंगे इक्वल। नाउ ट्रायंगल BCM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BEM, ठीक है बेटा। तो BEM हो गया। अब आप देख सकते हो इसका मतलब एंगल CBM इज इक्वल टू एंगल EBM बाई CPCT। अब आप देख सकते हो भाई CPCT, अगर ये एंगल इक्वल है और CBM ऑलरेडी दिया गया है, CBM अभी फाइंड किया था CBA और CBA या CBM एक ही बात है, तो गिवन CBA इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं CBM इज इक्वल टू EBM इज इक्वल टू 50 डिग्री। अंडरस्टूड। इसका मतलब ये एंगल भी आपका 50 आ गया। अब आप लिख सकते हो जो आपसे कहा गया है कि एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CBM प्लस एंगल EBM, तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये जितने भी सर्कल के क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उन सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से ज़्यादा क्वेश्चन करते रहिए।